हाय गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट सिंप्लीफाइड। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द मैथ्स बिहाइंड बाइंग अ प्लॉट। तो इसमें शुरू करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लगाइए 100 रुपये का प्लॉट है, तो रजिस्ट्री होती है सर्कल रेट पे। सर्कल रेट गवर्नमेंट डिफाइन करती है, हर एरिया का ऑनलाइन आप जाके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 60 रुपीज़ के हिसाब से रजिस्ट्री हुई। अब बैंक बोलता है भाई 60 रुपये पे तुम्हारी रजिस्ट्री हुई है, तो मैं इसका 70% ही लोन दूंगा। तो 42 रुपीज़ का लोन मिलता है आपको। बाकी 58 रुपीज़, दैट इज़ 58% आपको खुद से अरेंज करना है। ये चीज़ें बहुत लोगों को नहीं पता है। अभी मेरे पास पीछे एक आई थी कंसल्टेशन, उसमें पंजाब के थे व्यक्ति। वो बोले भाई मेरा 1 करोड़ का बजट है, मैं 20 लाख अपने डालूंगा और 80 लाख मैंने लोन लेना है, बताओ कहाँ खरीद सकते हैं प्लॉट। तो मैंने उनसे छूटते ही ये पूछा, मैंने कहा आप कहाँ ले रहे हो प्लॉट। तो उन्होंने बोला मैं पुड्डा का प्लॉट ले रहा हूँ, PUD है, पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो मैंने उनको समझाया कि भाई आप 1 करोड़ का आप लेने जा रहे हो प्लॉट, आपके पास 20 लाख ही हैं, बैंक आपको 80 लाख लोन नहीं देने वाला है, तो आप ही जाके वेरीफाई कर लें। उनने वेरीफाई किया एंड ही केम आउट दैट भाई हाँ आप सही थे। तो आपको ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले एंड आप अपने गलत डिसीजन ना लें। अब उनने 20 लाख रुपए जोड़े थे, उनको 56 लाख रुपये जोड़ने थे, जबकि अब बाकी का 36 लाख का जो बैलेंस बच गया, अब उनको मतलब कहाँ से लाएंगे। तो उनकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग ज़ीरो हो गई। तो ये आपको ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अपने फैक्ट्स और अपना डिसीजन एकदम क्लियर रखना है भाई कि ये ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे। अब आगे चल के गवर्नमेंट लॉ चेंज कर दे वो अलग बात है, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम यू हैव टू बी क्लियर। तो अब इसमें क्या मतलब एक और वेरिएशन है कि एक और थे 30s में आए थे, एम्प्लॉय थे, कॉर्पोरेट में जॉब करते थे। वो कहते हैं भाई 1.5 करोड़ का बजट है और मेरे को फ्लैट खरीदना है, 20% में खुद का पैसा डालूंगा और बाकी मैं लोन लूँगा। अब फ्लैट में तो मिल जाता है 80, 85, 90% तक भी लोन मिल जाता है कई कई जगह। तो ठीक है, बट उनके फादर जो है वो बोले भाई कि तू 50 लाख मेरे से और ले ले, 1.5 करोड़ का तो तू ऑलरेडी लगा रहा था भाई, उसके बाद 1.5 करोड़ थे ही नहीं कभी। तो तू 1.5 करोड़ प्लस 50 लाख अपने फादर मतलब मैं तेरे को देता हूँ और 2 करोड़ का प्लॉट ले ले। तो उनके फादर को भी क्लियर नहीं था भाई, जो गाइड आप बच्चे को आप मतलब आप गलत ही उनको फंसा ही तो रहे हो कि 2 करोड़ रुपए का प्लॉट कहाँ से ले लेगा। 1.2 CR जो है उसको खुद से अरेंज करना पड़ेगा। तो मतलब 58% ऑफ 2 CR इज क्लोज टू 1.2 1.16 CR। तो 30s में बच्चा है, वो कहाँ से लाएगा 50 लाख। ठीक है आपने दे दिए, और ठीक है वो खुद से भी पैसा लगा रहा था, उसमें भी शायद वो आपकी हेल्प मांगने वाला था। तो वो मतलब जो बफर है 56 लाख का, 66 लाख का, वो कहाँ से लाओगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है वाइल टेकिंग अ फाइनेंशियल डिसीजन, रियल एस्टेट डिसीजन। देखिए अगर प्लॉट ले सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, सामर्थ्य है, हैसियत है तो भाई खुल के लो, बेस्ट है, कौन मना कर रहा है। बट ये प्लॉट वर्सेस फ्लैट वीडियो नहीं है, वो मैं अलग से बनाऊंगा। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो गलत कैलकुलेट कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट। अब प्लॉट्स में भी कभी कभी 90% लोन मिल जाता है, वो जब बिल्डर आपको प्लॉट काट के दे रहा होता है। बिल्डर ने लैंड ले लिया गवर्नमेंट से एंड उसने बोला कि अब मैं अलॉटमेंट लेटर मैं जनरेट करूँगा, मैं अपने हिसाब से प्लॉट बेचूंगा। तो इन दैट केस 90% तक लोन कहीं कहीं जगह मिल जाता है। बट इन दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर बिल्डर का रेरा नहीं है देन योर मनी इज़ गॉन, बी रेस्ट एश्योर्ड। तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं कि बिल्डर जो है ठीक है कि नहीं। एक तो ट्रैक रिकॉर्ड उसका सही होना चाहिए, ऐसे तो नहीं अभी भी उठ के आया कोई XYZ कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का है या कोई। और आपको बेसिकली ये चेक करना है उसका EDC IDC उसने डिपॉजिट कर रखा है गवर्नमेंट के साथ या नहीं कर रखा। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज EDC, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज IDC। ये मैं नवरात्रे पे भी वीडियो बनाई थी, लास्ट में स्पेशल टिप दी थी, बट शायद वीडियो पे इतने व्यूज़ नहीं आए हैं। बट मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आप किसी बिल्डर से प्लॉट एक्वायर करते हैं तो आई हैव टू बी वेरी वेरी श्योर उसका रेरा आया हुआ है। रेरा सर्टिफाइड एंड रेरा रजिस्टर्ड आर टू डिफरेंट थिंग। इट्स लाइक मैं UPSC एस्पिरेंट हूँ बट मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो मैं बस मेरे पास एडमिट कार्ड है दिखाने के लिए, बट मेरे को कभी क्लियर, मैं कभी IAS नहीं बना। तो जो रेरा है वो तभी आपको जो गवर्नमेंट है क्लियरेंस देती है जब आप गवर्नमेंट के पैसे जमा कराओगे। जब आपने गवर्नमेंट के ही पैसे जमा नहीं कराया तो गवर्नमेंट कहाँ से आपका रेरा जनरेट करके दे देगी। तो इन दैट केस दे ओनली से दैट वी आर रेरा रजिस्टर्ड बट वी आर नॉट रेरा सर्टिफाइड। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, इस पर खास करके ध्यान रखना, क्योंकि दैट दोज डील्स विल बी वेरी लुक्रेटिव। 90% लोन मिल जाएगा और मोस्ट ऑफ द जनता की लोन टेकिंग कैपेसिटी होती है, तो वो सोचते हैं कि 90% लोन ले लेंगे, हमारा सिर्फ 10% जाना है, बट वो 10% गया फिर आपका। तो आपको ये खास ख्याल रखनी। ये कुछ 2-3 चीज़ें थी प्लॉट से रिलेटेड। मोस्ट प्रॉब्ली अगला वीडियो में प्लॉट वर्सेस फ्लैट अगर बनाऊंगा तो उसमें मैं डीप डाइव एनालिसिस करूंगा कि प्लॉट वर्सेस फ्लैट डिपेंडिंग ऑन हु यू आर एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर एंड व्हाट इज़ योर अर्निंग कैपेसिटी, उसके हिसाब से ये डिसीजन लिया जाता है। अगर आपको और भी जुड़ना है, अपना देखना है, आपको वेरीफाई करवाना है, तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प।
अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको लगता है मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड कमेंट सेक्शन में एंगेज कीजिए। एंड ऐसे ही बनाते रहेंगे फिर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड टेक केयर, बाय बाय।